भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। इस कलिकाल में भगवान के अनेकानेक भक्त हुए। जितने भगवान के भक्त हैं उतना भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं, अनेक अनेक रूप हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के कारण ही भगवान ने अनेकानेक अवतार धारण किए हैं, उनकी इच्छा से। आज हम अर्चावतार के पूजन करते हैं, जिस लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, तो वो भगवान अपने भक्त के अधीन है। वैसे इस कलिकाल में भगवान के एक बड़े सुंदर जगन्नाथ जी के भक्त हुए, जिनका नाम था कारेखा। समुदाय से तो वह मुस्लिम थे, मगर भगवान की लीलाओं को श्रवण कर कर उनके अंदर कृष्ण भक्ति जाग उठी थी। कृष्ण भक्ति में बड़े लीन रहते थे। जब जगन्नाथ जी के दर्शन को बाहर से दर्शन करते देखते, तो कभी नाचते, कभी गाते, कभी निहारते रहते, कभी रुदन करते। परिवार वाले बड़ा मना भी करते कि अरे अपनी खुदा की बंदगी करो, दूसरे के खुदा को क्यों मानते हो। मगर कारेखा इस बात पर ध्यान नहीं देते। उनकी पत्नी भी उन्हें कई बार कहती, मगर वह उनकी बात भी नहीं सुनते। श्री कृष्ण भक्ति में लीन सदैव अपने आप को उन्मुख कर कर कभी नृत्य करते, कभी रुदन करते, कभी भाव गाते, अनेक अनेक लीला करते। श्री कारेखा जी का एक छोटा सा बालक था। एक लीला के अंतर्गत वो किसी कारण से अपने घर की छत से गिर गया, जिसके कारण उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। कारेखा तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने में लीन थे। पत्नी ने घर में जब बालक को नीचे गिरा देखा, मृत्यु हो गई, तो उस शरीर को उठाया और बड़ी रोने लगी। अरे मैंने इन्हें कितनी बार कहा था कि क्यों भगवान कृष्ण को मानते हो, अरे अपने खुदा को मानो। देखो आज उसने दंड दे ही दिया, हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। और उस बालक को गोद में लिए रोते 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 जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर वो कारेखा के पास गई और उस मृत शरीर को कारेखा की गोद में रख दिया और कहा, देखो कहा था ना, बंदगी करना है तो अपने खुदा की करो। जब उस शरीर को देखा तो कारेखा जी अर्ध मूर्छित हो गए। अपने आप को संभाला, पत्नी ताने दे रही इधर, मगर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, यदि आप वास्तविकता में जगन्नाथ हैं, सिर्फ एक समुदाय के नहीं अपितु सारे जगत के जगन्नाथ हैं, सारा संसार आपके सामने हाथ पसारे खड़ा रह सकता है, तो हे प्रभु आप लीला कीजिए, इन सबको आपके लीला गुण का दर्शन कराइए, मेरे बालक के प्राण आप बचा लीजिए। यदि आप मेरे भी हैं तो आप मुझे आज अपना रहस्य बताइए, अपनी लीला आज मुझे बताइए। और ऐसा कहकर वो जगन्नाथ जी को स्मरण करते हुए, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे चकानयन, और ऐसे कहते कहते भगवान को पुकारने लगे। उसी समय एक लीला हुई। जो बालक अभी तक कारेखा की गोद में था, वो एकदम से हाथ में से छूटकर नीचे गिरा और खड़ा हो गया और पुकारने लगा, अरे पिताजी वो कहाँ है, अरे बाबा वो कहाँ है, अरे बाबा वो कहाँ है। माता पूछने लगी, कौन कहाँ है? कहा, मेरे साथ एक बड़ा सुंदर सा एक बालक खेल रहा था, वो कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसके साथ खेलना है। जब कारेखा ने उस बालक की बात सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, अरे बेटा वो बालक कैसा दिखता था, मुझे बता तो सही जरा, मुझे बता। तो कहता है, पिताजी उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, श्याम वर्ण है, और एक ग्वाल बाल की तरह, एक गोप बाल की तरह धोती पहन रखी है, पंचा डाल रखा है और मेरे साथ खेल रहा है। उसके पैरों में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी करधनी और उनकी घुंघरुओं की आवाज जो है वो इतनी सुंदर थी कि मैं उनके पीछे दौड़ता दौड़ता जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मगर ना जाने एकदम कहाँ अंतर ध्यान हो गया। जब इस लीला को कारेखा ने सुना, परिवारजनों ने सुना, आसपास के जो जन वह सब खड़े थे, उन्होंने जब सुना तो सबके नेत्रों में आंसू भर आए, नेत्रों अश्रु धारा बहने लगी। सब कहने लगे, हे कारेखा,
तूने भगवान को स्वीकार किया या नहीं किया वो तो हम नहीं जानते, मगर इस जगदीश्वर ने, इस जगन्नाथ ने तुझे स्वीकार कर लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार अपने भाव में रसखान जी के अनेकों भाव गाते थे, और उनके भाव से एक यही बात समझ आती है कि खुदा भगवान सब एक ही हैं। यह आपका मानने का विषय है। आप हर किसी में अपने प्रभु का दर्शन कीजिए। श्री तुलसीदास जी भी इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि सबके अंदर राम के दर्शन करो, हरि के दर्शन करो, यही लीला है प्यारे। तो सदैव हर किसी में अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का दर्शन करते रहिए। यही हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा, यही हमारे जीवन को भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा, और यही हमें अपने भगवान तक लेकर जाएगा।